इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। झूठे आरोप लगाना कोई नई बात थोड़ी है और मैं तो कायदे कानून से ज़्यादा परिचित हूँ, तो मुझे पता है किसी को झूठे केस में फंसाने के लिए क्या करना पड़ता है। जिस महिला ने सूरत वाली आरोप लगाया है उसी की बहन ने कोर्ट में जाकर जुबानी दी है कि भाई नहीं, मेरी बहन ने जो कहा है वो गलत है। यहाँ पर कुछ अच्छा चल रहा होगा, वहाँ पर षड्यंत्र रचा ही जाता है। और फिलहाल तो हमारे देश और धर्म को मिटाने के लिए विदेशों से भी पैसे आ रहे हैं। आश्रम बापू ही ऐसे संत थे जिन्होंने भारत के युवाओं को एक नई राह दिखाई, आध्यात्मिक भारत की ओर ले चले, जिससे भारत विश्व गुरु बन सके। तो उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा ही आश्रम बापू थे, तो रोड़ा ही हटा दिया। लेकिन उनकी मंशा तो पूरी हुई नहीं। बापू जेल में बैठे हैं, फिर भी काम तो वही हो रहे हैं जो पहले होने चाहिए थे। देखिए, किसी अदालत ने सज़ा सुना दी मतलब वो आखिरी नहीं होता है। इसके ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और वैसे भी मैंने बहुत बार देखा है कि निचले कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पलट देती है। तो मुझे उम्मीद है इस मामले में भी ऐसा ही हो। और मैं सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और गुजरात हाई कोर्ट में भी करता हूँ, एडवोकेट हूँ। जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू पिछले 11 साल ऊपर हो गए, मतलब जोधपुर की जेल में है, उसके बारे में क्या कहोगे? झूठे आरोप लगाना कोई नई बात थोड़ी है और मैं तो कायदे कानून से ज़्यादा परिचित हूँ, तो मुझे पता है किसी को झूठे केस में फंसाने के लिए क्या करना पड़ता है। लेकिन हमारी सिस्टम ऐसी है कि हम किसी को झूठे केस में फंसा सकते हैं, फिर कितने सारे केस में तो बरी भी कर देते हैं। किसी में अब टेक्निकल इशू है, वो कोर्ट जाने। लेकिन अब अगर आरोपी होते हैं तो इतने सारे लोग पागल थोड़ी है। 10-10 हज़ार लोग एक दिन में आ रहे हैं। आप अहमदाबाद शिविर आश्रम में जाके देखिए, वहाँ पर शिविर चल रहा है, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। सब पागल थोड़ी है, अपनी अपनी मर्जी से आते हैं सब। आपके गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने आरोप लगाया बापू गलत है। सूरत में रहने वाली 2 बहनों ने आरोप लगाया कि बापू गलत है, बापू के लड़के सुपुत्र नारायण साईं गलत है। दोनों को आजीवन कारावास की सजा हो गई, जोधपुर में भी और अहमदाबाद में। देखिए, किसी की सगी बहन अपने लिए झूठ बोल सकती है क्या? जिस महिला ने सूरत वाली आरोप लगाया है उसी की बहन ने कोर्ट में जाकर जुबानी दी है कि भाई नहीं, मेरी बहन ने जो कहा है वो गलत है। तो षड्यंत्र तो कहीं पर भी हो सकता है। षड्यंत्र तो देखिए, हमारा देश है, हमारे देश में, हमारे इतिहास में ऐसा षड्यंत्र हमेशा ही रचा गया है। संतों के खिलाफ हो, राजा महाराजों के खिलाफ, जहाँ भी सच होगा, जहाँ पर कुछ अच्छा चल रहा होगा, वहाँ पर षड्यंत्र रचा ही जाता है। और फिलहाल तो हमारे देश और धर्म को मिटाने के लिए विदेशों से भी पैसे आ रहे हैं। और जो भी देखिए, समाज का उत्थान जो है संत महात्मा ही कर सकते हैं। और आश्रम बापू ही ऐसे संत थे जिन्होंने भारत के युवाओं को एक नई राह दिखाई, आध्यात्मिक भारत की ओर ले चले, जिससे भारत विश्व गुरु बन सके। अब विश्व गुरु भारत बन रहा था तो दूसरे लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, जो विदेशी है, जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, विदेशी ताकतें हम कह सकते हैं उनको। तो उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा ही आश्रम बापू थे, तो रोड़ा ही हटा दिया। लेकिन उनकी मंशा तो पूरी हुई नहीं। बापू जेल में बैठे हैं, फिर भी काम तो वही हो रहे हैं जो पहले होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कोई आरोप था नहीं कि भाई उसके साथ कुछ गलत किया है। कहीं ना कहीं उसकी फरियाद में भी छिड़कानी किया, लेकिन मीडिया ने तो अंट-संट चला दिया उल्टा सीधा कि भाई रेप किया है। ऐसा कुछ है नहीं, मेडिकल में भी पुष्टि नहीं है, ना उसकी फरियाद में भी ऐसा कुछ है। ये सब बेबुनियाद आरोप थे। सूरत की बात की जाए तो लड़की 12 साल के बाद बोलती है कि मेरे साथ गलत हुआ, और तुरंत ही ये उठाकर अंदर कर दिया जाता है और आजीवन। तो साफ साफ दिखाई देता है कितना बड़ा षड्यंत्र है। आज आपको अगर मैं एक थप्पड़ मार दूँ, जाइए आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने, मुझे पुलिस एक फ़ोन तक जल्दी नहीं करेगी। अगर एक जनरली 151 की कंप्लेंट भी पुलिस नहीं लेती है, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कितने सारे क्लाइंट आते हैं, कमिश्नर में अर्जी करनी पड़ती है, कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है। और यहाँ 12 साल पुरानी एफआईआर भी फटर से फट गई। इसका मतलब क्या है? षड्यंत्र नहीं है, दिख जाता है ना। कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है कि तुरंत पता चल जाता है कि षड्यंत्र है। ये उसी का एक भाग है। क्या लगता है नारायण साईं, आसाराम जी बापू ये पूरे षड्यंत्र का चक्रव्यूह तोड़ पाएंगे, आ पाएंगे? क्या लगता है? देखिए, किसी अदालत ने सज़ा सुना दी मतलब वो आखिरी नहीं होता है। इसके ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें न्याय मिलेगा, उम्मीद तो पूरी है। न्यायपालिका से तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई जो मामला पूरा हुआ था उसकी सही से पड़ताल की जाए और एक न्याय देना चाहिए, क्योंकि हर जगह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन किसी के प्रेशर में आकर किसी जज ने अगर फैसला दिया है तो ऊपर जो जज होते हैं वो उस फैसले को पलट देते हैं। और वैसे भी मैंने बहुत बार देखा है कि निचले कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पलट देती है। तो मुझे उम्मीद है इस मामले में भी ऐसा ही हो, और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कोर्ट से कि भाई
इसमें एक प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का